बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले ट्यूटोरियल में जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे एमएस वर्ड के बारे में। तो काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई थी और सिर्फ हमने होम टैब को डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत सी ऑप्शंस हैं और हर ऑप्शन को अगर बहुत डीपली देखा जाए, हालांकि हमने उसको इतना डीपली भी नहीं देखा था, कुछ ऑप्शंस को हमें स्किप करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वीडियो लेंथी हो गई थी। आज हम नेक्स्ट टैब यानी कि इंसर्ट टैब के बारे में, जो उसमें मेन है। तो बाकी फर्स्ट में मेन था जिसकी लेंथी वीडियो है। अगर आपको बेसिक देखना है तो आप उस फर्स्ट वीडियो को पहले विज़िट कर सकते हैं, फिर आप इसको देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो जो टेबल इंसर्ट करने की बात है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इंसर्ट टेबल यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि आप कितनी रोज़ बनाना चाहते हैं, कितने कॉलम, तो इस हिसाब से आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर और ऑप्शंस हम देख लेते हैं इंसर्ट की। यहाँ पर ड्रॉ टेबल भी है, ठीक है। अगर आप टेबल को खुद से ड्रॉ करना चाहते हो कि उसमें कहाँ कॉलम हो, कहाँ रो हो, ठीक है, तो उसके मुताबिक इसको एडजस्ट किया जा सकता है। हम बेसिक पे देखेंगे कि यहाँ पर टेबल में हमने टेबल ड्रॉ किया, और इंसर्ट में अगर आप कॉलम्स को इस तरह से स्पेसिफाई करके ओके करते हैं तो तब भी आपको जो कॉलम्स और रोज़ रिक्वायर्ड हैं, आप वहाँ पर उनकी वैल्यू एंटर करते हुए तो आप उसको ओके कर दें तो आपको टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अच्छा हाँ जी, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट तो कर दिया। अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है पूरा टेबल, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिज़ाइन में आएंगे आप, तो यहाँ पर इसमें टेबल की और ऑप्शन हैं, देखें ब्राइट, डार्क और ये। और यहाँ पर अगर आप फर्दर मूव करेंगे तो ये आपको कलरफुल, अगर आपको समटाइम्स ये होता है कि जो इस तरह टाइम टेबल बनाना होता है तो लेफ़्ट और टॉप पर थोड़ा डार्क होता है व्यू, तो इस तरह से, तो ये आप फर्दर इसको विज़िट कर सकते हैं। शेडिंग के लिए यहाँ पर शेडिंग की जा सकती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी अपनी ऑप्शन है। तो इसके बाद डिज़ाइन, यहाँ पर डिज़ाइन में टाइटल्स वगैरह इस तरह से, ये टाइटल्स, हेडिंग को ये थोड़ा सा और डीपली अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें बहुत से ये स्टाइल है एक्चुअल में कि जब भी आपने कोई टाइटल देनी हो, फिर हेडिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट डिसाइड करना हो, तो ये उस वक्त आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा नॉर्मली बुक्स में ये होता है कि बड़े यूनिफॉर्म तरीके से जो मेन हेडिंग होती है वो लिखी होती है, फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखी होती है। तो हम इतना डीपली नहीं डिस्कस करेंगे। तो ये इसके अलावा ये कलर्स वगैरह को एडजस्ट करने के लिए, और ये वाटर मार्क हम देख लेते हैं। वाटर मार्क जो पीछे टेक्स्ट आ रहा होता है, जिस तरह से ये डू नॉट कॉपी कर दिया है मैंने इसका वाटर मार्क, तो ये वाटर मार्क आ गया। इसके अलावा अगर आप खुद से वाटर मार्क, कोई कस्टम वाटर मार्क, यानी कि आप खुद राइट करना चाहते हैं कि कौन सा वाटर मार्क होना चाहिए, वो वाटर मार्क रिमूव किया जा सकता है। पहले हम उसको रिमूव कर लेते हैं। ये कस्टम वाटर मार्क, टेक्स्ट ऑफ वाटर मार्क को सिलेक्ट किया और यहाँ पर टेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि बैक पर ये वाटर मार्क आ गए। अगर आपको कोई C++ से रिलेटेड प्रोग्राम्स
की वीडियोस चाहिए तो वो भी इस चैनल पर मौजूद हैं। तो बेसिकली वही चैनल में ये डिफरेंट और भी हैं प्रोग्रामिंग के अलावा, लेकिन फोकस उस पर है प्रोग्रामिंग पर, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। और पेज बॉर्डर एक इम्पॉर्टेंट है। जब भी असाइनमेंट्स वगैरह बनाए तो पेज बॉर्डर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आप देख सकते हैं कि एक ना बाउंड्री सिलेक्ट हो जाती है कि इस रेंज में रहते हुए मैंने टेक्स्ट को लिखा है। तो ये भी आप यहाँ पर देखिएगा कि अपीलिंग अगर आप, और यहाँ पर 3 पॉइंट्स को नॉर्मली रखें ताकि ना एक उसकी विड्थ भी रहे। तो ये आप खुद नोटिस करें चेंज यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। लेआउट, ओके। अब समटाइम्स ये होता है कि मार्जिन की ज़रूरत पड़ जाती है कि अब आपने ये देखा नैरो कि आप कहाँ, असल में ये एक जो रेफरेंस है वो डिसाइड हो जाता है कि इससे ज़्यादा वो आप उस डॉक्यूमेंट को कमांड दे देते हो कि यहाँ से मुझे आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करना, तो ये उसके लिए मार्जिनस दी गई हैं, ठीक है। ये मार्जिन आपने देखा ड्रॉ नहीं हुई है। अब इसको अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये थोड़ा चेंज हो जाए, ये देखें चेंज हो गया। अब पहले आप देखें और अब देखें, पहले यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, अब क्या से स्टार्ट हो रही है, अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये मार्जिन ये मतलब नहीं कि ड्रॉ करना, वो बॉर्डर है जो ड्रॉ होता है। मार्जिन सिर्फ टेक्स्ट को लिखने के लिए, ठीक है। तो ये पेज ओरिएंटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि समटाइम्स हमें जो टेक्स्ट है उसको लैंडस्केप पर प्रिंट करना होता है। ये आपने देखा लैंडस्केप पर, अब इस तरह से वो पेज की अलाइनमेंट चेंज हो गई है, सॉरी उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। इसको हम दोबारा से पोर्ट्रेट पर ले आए हैं, और ये अब इसका साइज़ है कि लेटर साइज़ हो या A4 हो, तो A4 हो तो इस तरह होता है, ठीक है। और ये ये बात इम्पॉर्टेंट है कि सपोज़ अब मैं इसको अपने इस टेक्स्ट को यहाँ पर अगर मैं 2 कॉलम्स बनाता हूँ, इसके ये 1 कॉलम है, ये अगर मैं 2 बनाती, ठीक है। तो आपने देखा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। इस तरह से 3 कॉलम्स बन सकते हैं, ठीक है।